गुड मॉर्निंग क्लास। मैं राहुल सर। आगे का क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको पीछे का सारा क्लास समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ अपने क्लास को पूरा कर रहे होंगे। चैप्टर वाइज आप अपना होमवर्क बनाना ना छोड़े। जब कभी आप एक चैप्टर या एक्सरसाइज इंटू करते हैं तो आप अपने बुक, कोई भी बुक हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो या फिर जो भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप उसका क्वेश्चन आंसर जरूर करें। अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और हमसे अपने क्वेश्चन का आंसर आप अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। क्लियर है? हम बात करते हैं आगे। अब हम एक्सरसाइज 2B में चलते हैं। पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2A वो आलेख वाला था। अब हम 2B की ओर चलते हैं। तो 2B में हमें किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद। तो आपको पता होगा कि रैखिक बहुपद का जो रूप है वो ax plus b के रूप होता है और इसका शून्यक माइनस b बटा a होता है। कैसे? तो मान लेते हैं हम कि ax plus b बराबर क्या है? 0। तो ax बराबर क्या होगा? माइनस b। तो x का वैल्यू क्या होगा? माइनस b बटा a। और मैं बताया था कि किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। किसी भी बहुपद px में चर राशि x के जगह कोई ऐसा मान रखा जाए जिससे कि उस बहुपद का वैल्यू क्या हो जाए? पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाए। तो रैखिक बहुपद में अगर आप माइनस b बटा a को रखेंगे तो वो उस बहुपद को क्या कर देगा? मान को शून्य कर देगा। एग्जांपल में 3x माइनस 5 का शून्यक क्या है? तो हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक माइनस b बटा a होगा। तो माइनस b बटा a कहने का मतलब हो गया माइनस, और b का वैल्यू देखो तो ये अचर पद है, माइनस 5 बटा a x का गुणांक होता है 3, हो गया 5/3। 2x बटा 3 जोड़ 7 का शून्यक क्या होगा? तो 2x बटा 3 जोड़ 7 का शून्य कहने का मतलब हो गया माइनस b बटा a। b का वैल्यू कितना है? 7, और a का वैल्यू, इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक जो होता है वो a का वैल्यू होता है 2 बटा 3। तो ये 3 ऊपर चला गया, माइनस 21/2। ये रैखिक बहुपद का शून्यक था आपका। मेन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय आपके एग्जाम में आएगा VBI क्वेश्चन, वो आपका द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से आता है। द्विघात बहुपद का रूप हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है, ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का रूप ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c होता है, जिसमें x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c अचर पद है, जस्ट लाइक कांस्टेंट। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू a एंड कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b एंड c इज आल्सो कांस्टेंट। उसके बाद कहता है कि जिसमें x स्क्वायर का हम बता चुके गुणांक a है, x का गुणांक b है, का अचर पद c होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। एक का नाम अल्फा होता है और एक का नाम बीटा होता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। तो दोनों का नाम है अल्फा और बीटा। अब यहां से चलिए, हम अभी बताया आपको कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा होता है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c में शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी ऑप्शन के साथ डायरेक्ट पूछ देता है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस c में शून्यकों का योगफल कितना होगा? तो माइनस b बटा a। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस में x का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक है ना, बटा x स्क्वायर का गुणांक, ये भी होता है। अब शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। हम इसको बोल सकते हैं अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणक। ये आपको एक तरह का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। एग्जांपल, अब इस पर बहुत सारा एग्जांपल होता है जो देखिए, जैसे हम बात करते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में शून्यकों को ज्ञात करें और इनके बीच संबंध स्थापित करें एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे टफ की ओर चलना शुरू करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा दिया गया जो px है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है।
इसको ब्रेक करने के लिए आपने 9th के क्लास में सीखा होगा कि इसको ऐसे 2 डिजिट में ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। तो थिंक अबाउट दैट डिजिट व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड द सम ऑफ 2 पार्ट्स इक्वल टू -5 एंड देयर मल्टीप्लाई इक्वल टू 6। तो चलिए x स्क्वायर हम -3x - 2x + 6 में तोड़ते हैं। देखो 3 और 2 5 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और 3 2 जा 6, ये दोनों में कॉमन लो x लो, x - 3 बचेगा, यहाँ -2 x - 3 बचेगा। तो एक आया x - 3 और एक आया x - 2। क्लियर है? ये इसका हो गया। अब शून्य के लिए चूंकि px बराबर 0 चाहिए, इसलिए x - 3 बराबर 1 0 लेंगे और x - 2 बराबर 1 0 लेंगे। तो x बराबर 3 और x बराबर कितना है 2। इसलिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 2 जोड़ 3 बराबर 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको फॉर्मूला से जरा हम दिखा दें थोड़ा सा कि देखो, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देता है कि बताओ भाई बिना फैक्टराइज किए हुए, बिना शून्य ज्ञात किए हुए शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो आप जानते हैं ना कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है। तो -b/a यानी -5/a, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और b का x का गुणांक कितना है -5 इक्वल टू सिर्फ कितना आया 5। यहां भी देखो आया है ना 5। अब शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c सिर्फ 6/1 बराबर कितना 6। तो इस तरह का है। अब हम चलते हैं अपने बुक के क्वेश्चन की ओर कि किस तरह का हमको क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोर्ड में पूछा जाएगा। अब आते हैं अपना बुक के क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x² - 5x + 7। 2x² - 5x + 7 के शून्यकों का योग क्या है? तो शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में -b/a होता है। कितना होता है -b/a। तो -b का वैल्यू देखो तो कितना है, x का गुणांक -5 बटा a कितना है x स्क्वायर का गुणांक 2, इसका मतलब 5/2। तो 5/2 पहला ऑप्शन। 4x² - x - 3 के शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो होता है ये c/a। तो c का वैल्यू कितना है -3 और ये कितना है x स्क्वायर का गुणांक 4 यानी -3/4। ये हो गया आपका आंसर। तो इस हिसाब से फॉर्मूला का प्रयोग करके आप अपना आंसर को क्या कर सकते हैं, आराम से इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों का गुणांकों के शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें। ये हम अभी एग्जांपल में आपको बताए हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या बोले थे, इसको मन में गुना कर लेना है। 4 × 4, जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए और गुना करने पर 4 आना चाहिए, 1 नहीं 4। तो चलो 4z² - 2z - 2z + 1, 2 2 4 और 2 दूनी 4। ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2z, तो 2z कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा 2z - 1 और -1 कॉमन लेंगे तो फिर 2z - 1। तो एक हो गया आपका 2z - 1 और एक हो गया आपका फिर 2z - 1। क्लियर है? इसका मतलब है कि हमारा दोनों शून्यक 2z - 1 बराबर 0 इक्वल टू z बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 2। इसलिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a, तो -4 बटा a का वैल्यू कितना है 4। इसका मतलब 4/4 कट गया, कितना आ गया 1। गुना निकालो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का वैल्यू कितना 1, a का वैल्यू कितना 1/4। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में निकाल सकते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसको मन में मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 18 आना चाहिए। वो 2 डिजिट जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 18। तो देखो तो 9 और 2 को याद करो, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 दूनी 18। इसका मतलब 6x² -2x प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब चलो 2x कॉमन लेते हैं, 3x + 1 अब -3 कॉमन लेते हैं तो 3x + 1। एक आ गया आपका 2x - 3 एक हो गया 3x + 1।
इसका मतलब 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर हम क्या लिए 0 लिए, इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं तो देखो तो 2x बराबर 3 इसलिए x बराबर 3/2 और यहाँ 3x बराबर -1 इसलिए x बराबर -1/3 दोनों शून्य मिल गया। लेकिन हमको तो ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -7/6 इसका मतलब हो गया 7/6 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का वैल्यू है -3 और 6 बराबर -1/2। इस तरह से आप आराम से निकाल कर कॉपी पे लिख कर और फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आई होप जरूर समझ में आ जाएगा। आगे इसको डिवाइड करो, वी हैव टू डिवाइड into two parts of 6, the sum of two part equal to 6 and also the multiply of two part equal to 27। दो संख्या सोचिए जिसमें जोड़ने पर 6 आए, गुना करने पर 27 आए, 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 तिया 27, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 9 और जो 3 कॉमन लेते हैं तो फिर x माइनस 9, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 3, तो x माइनस 9 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 9 और x बराबर -3। चलो अल्फा प्लस बीटा दो शून्यकों का योग, तो दो शून्यकों का जो योग आपका आ गया -b/a, तो -6/1 बराबर आंसर 6 और अल्फा इंटू बीटा c/a -20। ये आपका क्वेश्चन था। हम इसके बाद जो अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखने वाले हैं लिख दीजिए। 2000 जो भी जिस एग्जाम में आप मैट्रिक के एग्जाम में बैठने वाले उसमें आना ही है, ना आए इसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर साल बोर्ड में रहता ही है। देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, कहता है उस बहुपद का मान ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल कौन सा -7 और 10 है। इसका मतलब है आपको वो बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो चूंकि दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा, यही ना दिया गया है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 10। इसलिए हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि बहुपद px बराबर, अब आपको थोड़ा सा हम ऊपर नोट की ओर ले जाएंगे। यदि किसी बहुपद का दो शून्य का अल्फा और बीटा दे दिया जाए, यानी कि आपके पास अल्फा और बीटा का मान है, तो आप किसी भी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यूज करके उसका मान निकाल सकते हैं, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलो यहाँ पे हम निकाल देते हैं, तो यहाँ निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का, ऊपर देखो तो -7 दिया हुआ है और इंटू एक्स प्लस 10। इसका मतलब है कि हमारा जो बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस क्या था 10, यही आपका आंसर। क्लियर है। तो किसी भी द्विघात बहुपद में अगर आपका क्वेश्चन दे देता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा दूसरे हिसाब से देगा, जैसे कैसे देगा तो हम उसको देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन देगा उस बहुपद का मान ज्ञात करें, उस बहुपद का मान ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः -3 और 4 हो। उस समय आपको क्या दिया था पता? उस समय जो आपको दिया था वो दिया था आपका ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल, लेकिन इस बार ये दिया। अब हम उसको कैसे बनाएंगे जो देखें, चूंकि बहुपद px में दो शून्यक क्रमशः अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 4 है, इसलिए आप जानते हैं ना कि शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आप यहां से निकाल सकते हैं, -3 + 4 बराबर कितना 1 और
शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 इंटू 4 बराबर -12, इसलिए बहुपद px बराबर x स्क्वायर। मैं आपको समझ में आ रहा होगा सर ये a क्यों छोड़ दे रहे हैं, तो इसका जवाब हम आपको आगे के क्वेश्चन में बताएंगे। इस a का वैल्यू निकालने के लिए आपको px का एक और मान दिया हुआ रहेगा, तब हम a का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, जो आपको पता चलेगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलो x स्क्वायर माइनस 1 x और प्लस कितना हो जाएगा -12, यानी कि हमारा जो है वो है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये हमारा क्लियर है। चलिए अब आगे की ओर हम आपको बता दें कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। ये तो इजी पैटर्न का था, इसका एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बहुपद का मान ज्ञात करें जिसके शून्य क्रम से 1/2 और -3/2 है। चूंकि बहुपद px में 2 शून्य या दिया गया है भी आप लिख सकते हैं, 2 शून्य अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -3/2 है। ठीक है, तो इसलिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस -3/2 इक्वल टू 1 -3/2 यानी कि -2/2 कट गया, कितना आ गया आंसर में -1। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल दो। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/2 इंटू -3/2 यानी -3/4। इसलिए बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू आप कितना लाए हैं ऊपर देखिए तो -1x प्लस अल्फा बीटा कितना है जी, तो अल्फा बीटा का वैल्यू -3/4 है। x स्क्वायर प्लस x -3/4 ये आपका हो गया। क्लियर है। अब हम देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, रूट का होगा। रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। रूट में कहता है कि उस बहुपद का मान ज्ञात करें जिसके शून्य क्रमशः 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 हो। क्लियर है। फिर चलेंगे हम, चूंकि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक क्रमशः अल्फा बराबर 3 प्लस √3 और बीटा बराबर 3 माइनस √3 है। इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर जोड़ दो तो 3 जोड़ √3 और जोड़ 3 माइनस √3, ये और ये खत्म हो गया, बराबर कितना आ गया 6। लगे हाथ शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। आपको पता होगा एक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 3 9 में से 3 जाएगा, ये भी कितना हो गया 6। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अब x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस, यही आपका हो गया। क्लियर है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है आप आराम से बना सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम और दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम चलेंगे त्रिघाती बहुपद की ओर।
कभी कभी भारतीय भवन के बुक में बहुत ज्यादा हम इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। बच्चा लोग कहता है सर हमको तो 2 ही पर बताएंगे, तीसरा वैल्यू का क्या यूजेस है। तो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो हम ए छोड़ रहे हैं उस ए का मान निकालना होगा, वो पूरा फॉर्मूला ए सहित तभी लागू करना है जब ये तीसरा वैल्यू दिया हुआ रहे। तो क्या यूजेस है और इसको कैसे बनाएंगे जो देखेंगे। चूंकि द्विघात बहुपद px का दो शून्यक क्रमशः दिया गया है आपको। कौन कौन? तो 2 शून्यक दिया गया, एक अल्फा बराबर 3 और एक बीटा बराबर -3/4 है। हम कैसे जाने कि ये शून्यक है? क्योंकि इसको रखने पर वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए शून्यकों का योगफल निकालो। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करते, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा आपका कितना है? 3 प्लस माइनस में 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 4 12 - 3 यानी कितना आ गया? 9/4 शून्यकों का योगफल। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे तो 3 × -3/4 बराबर -9 बटा कितना है? 4। तो आपके पास दोनों चीज अवेलेबल है। अब चूंकि हम जानते हैं यानी वी नो दैट px बराबर क्या होता है? a इंटू, अब हम a क्यों लगा इस फॉर्मूला में? क्योंकि हमको एक वैल्यू एक्स्ट्रा दिया गया है a का मान निकालने के। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कहां लगता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो बढ़ते हैं हम आगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम कितना लाए हो? यहां पर देखो कितना है जी? सॉरी 9/4 x, और ये कितना लाए? माइनस में 9/4। एक लाइन इसको हम और सॉल्व करके बढ़ा लेते हैं। हम एलसीएम ले लेते हैं कितना? बोलो 4x² माइनस 9x और -9, यही हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जरा मान लो इसको। अब बताओ तो यहां पर क्वेश्चन में अब हम यूज करेंगे, सबका तो मान निकल गया लेकिन ये का वैल्यू नहीं ना निकला। अब यहां पर p-2 का हम यूज करेंगे। p-2 करने का मतलब जहां जहां x है क्या रखो? -2। यही लाइन जरा ध्यान से देखना। तो 4 × -2 का होल स्क्वायर माइनस 9 × -2 -9/4। क्लियर है? चलो आगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 चौका 16 प्लस 18 माइनस 9/4 हो गया। बताओ तो p-2 का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 25। p-2 का जगह हमको 25 लिखने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब चलो 25 बराबर a इंटू 25/4 कैसे आ गया? देखो 16 और 9 25/4, इससे ही काट दो। इसलिए a का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हम यहां आ जाते हैं। ठीक है, तो a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो जरा px बराबर यही ना लाए थे तुम जी, a × 4x² माइनस 9x माइनस 9/4। a कितना लाए? 4 लाए हो। रखो वैल्यू। एकदम साफ सुथरा आंसर px बराबर 4x² माइनस 9x माइनस। तो समझ में आया कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। जब क्वेश्चन में ये तीसरा वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आपको a का यूज नहीं करना है, लेकिन जब ये तीसरा वैल्यू दे दिया तब प्रश्न में a का यूज होगा। और यहां आने के बाद जब फुल्ली इसको सॉल्व कर लो तो यहां आने के बाद आप p2 या -2 या जो भी वैल्यू दिया है उसको रख के a का वैल्यू निकालकर फिर क्वेश्चन फर्स्ट में आपको पुट कर देना। तो इसको 1-2 बार आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं तक आपका था द्विघात बहुपद। अब हम चलेंगे त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन आपको दे सकता है।
चलिए हम बात करते हैं अब त्रिघाती बहुपद। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि जब बहुपद का पावर 1 होता है तो उसको एक घाती बहुपद कहते हैं, जब किसी बहुपद में चर राशि का पावर 2 होता है तो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जब किसी बहुपद का पावर 3 होता है तो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद यानी रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होता है, द्विघाती बहुपद में शून्य की संख्या 2 होता है, ठीक उसी प्रकार त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 अल्फा बीटा और गामा हो जाती है। क्या हो जाती है? अल्फा बीटा और गामा हो जाती है। त्रिघाती बहुपद का जो रूप होता है वो ऐसा होता है ax³ जोड़ bx² जोड़ cx प्लस d, ax³ जोड़ bx² जोड़ cx प्लस d के रूप का होता है, जहां x³ का गुणांक a, x² का गुणांक b, x का गुणांक c और अचर पर कांस्टेंट कौन है? d है। अब इसमें भी, इस बहुपद में भी शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर -b बट्टा a, यानी इसका गुणांक बटे इसका गुणांक, दो करके शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा c बट्टा a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -d बट्टा a। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक क्वेश्चन हम दिखा ही दे आपको, 3x³ - 5x² प्लस 7x - 11 में शून्यकों का गुणनफल है। तो बताओ तो जरा, इसमें शून्यकों का गुणनफल, जैसे ही बात आएगा शून्यकों का गुणनफल -d बट्टा a, तो माइनस 11 बट्टा 3। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कहता है 5x³ - 2x² प्लस 7x प्लस 13 में दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल क्या है? बताओ। तो डायरेक्ट हम इसमें शून्य निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे c बट्टा a, और c मेरा है x का गुणांक 7 और a है मेरा 5। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचा हुआ है त्रिघाती बहुपद पर, उसको देखने के बाद ये हमारा एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जांच कर बताएं कि त्रिघाती बहुपद px 3x³ - 5x² - 11x - 3 का शून्यक 3 - 1 और -1 बटा 3 है, साथ ही शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। तो जांच करने का मतलब हम आपको पहले ही बताए थे, आंसर में सबसे पहले आप लिखिए कि px बराबर क्या दिया हुआ है, 3x³ - 5x² - 11x - 3। P3 पर वैल्यू रखिए, अगर ये 0 दे देता है तो उसका ये एक शून्यक है। तो 3 × 3 के पावर क्यूब माइनस 5 × 3 के पावर होल स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस 3 करो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 27 गुना 3 81 और 3 3 9 5 45 माइनस 33 घटाओ 3। तो अब देखो 81 माइनस ये तीनों को ऐड करोगे तो 81, तो ये और ये खत्म, कितना दे दिया? 0। एगो में तो बेरा पार हो गया, हम लोग पास कर गए। दूसरा p -1 पर, तो 3 × -1 का क्यूब माइनस 5 × -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 × -1 -3। तो करो, तो 3 रह जाएगा ये और 5 रह जाएगा ये, प्लस में हो जाएगा 11 माइनस 3, नहीं ये -3 हो जाएगा क्योंकि ये पावर 3 है। तो ये फिर हो गया -11 प्लस 11, ये भी आपको दे दिया कितना? 0। अब लास्ट बच गया मेरा p -1 बटा 3 इक्वल टू 3 × -1/3 का क्यूब माइनस 5 × -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 × -1/3 -3। थोड़ा आराम से इसको कीजिएगा। रीजन क्या है ना, कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है मैथमेटिक्स में। अगर हम कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत कर दो तो हमारा पूरा मार्क्स खत्म हो जाता है। तो 3 × -1/27 और माइनस 5/9 प्लस 11/3 -3, ये हो गया 9 इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं हम 9। तो 9 एलसीएम लेंगे तो -1 -5 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 33 और माइनस में 27। चलो इसका मतलब है यहां पर हम दिखा दें आपको कि प्लस 33 और माइनस 33/9 कट गया, बराबर ये भी हो गया 0। हम यहां लिखेंगे अतः 3 -1 और
माइनस 1/3 px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का शून्यक है। अब हमको इनका संबंध स्थापित करना है। शून्य को लास्ट है इसमें, शून्य को और गुणांकों के बीच क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना है। तो चलो सबसे पहला हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा मेरा 3 माइनस 1 माइनस 1/3, इसको जोड़ देंगे एलसीएम 3 3 3 9 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि आंसर हो गया ये 5/3। दूसरा संबंध स्थापित करेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, सेट करो। तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 प्लस 3 इंटू माइनस 1/3 करेंगे ना। अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से, अल्फा को गामा से, ये वाला वैल्यू आपस में गुना करेंगे। तो ये हो गया -3 और ये हो गया आपका 1/3 और ये हो गया -1। इसको भी एलसीएम ले लो आप। तो 3 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 3, यानी कि हो गया कितना 9 3 12 माइनस 11/3। और जो थर्ड नंबर है वो है अल्फा बीटा गामा बराबर 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 खत्म। यही आपका बहुपद। एक्सरसाइज 2.2। देखिए ऑनलाइन क्लास में आपका ये कोई बुक से छाप कर या ऐसा नहीं दिया जा रहा है, ये वो क्लास है जो आपको लाइव दिखाया जा रहा है। क्लासरूम में इसी तरह का क्लास चलती है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसके अनुसार सिर्फ देखने से नहीं होता, आप अपने चैप्टर को बनाइए, आपको बहुत सुविधा दिया गया। और अपने चैप्टर को अगर कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो आप इस नंबर पर बेझिझक आप भेज सकते हैं, कॉल करके आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 2.2 एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगली क्लास में हम 2.3 की ओर चलेंगे, जिसमें भाग एल्गोरिथम जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो एक बार फिर से वापस यहाँ पर आएगा। और आप अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि अगर हमको पता चलना चाहिए कि आपको हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, थैंक यू।